आज हम याद करेंगे इंडिया का पॉलिटिकल मैप। यस, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं करंटली अपडेटेड, वो सारा हम याद करेंगे। और इस वीडियो के एंड में आप ये ब्लैंक मैप फिल करने की पोजीशन में होगे। आप मैप देखते ही बता सकते हैं, अच्छा ये मध्य प्रदेश है, ये लद्दाख है, ये तेलंगाना है, ये मणिपुर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ है, राइट। तो जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनकी प्लेसिंग ऑन मैप हम याद करेंगे। और वीडियो के एंड में आप दोगे क्विक रिकॉल टेस्ट। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव कंबाइन होकर के एक यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, इस तरह से, राइट। तो सब कुछ हम कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले निमोनिक्स के साथ मजेदार टेक्निक लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और याद करते हैं इंडिया का पूरा पॉलिटिकल मैप। ऑलराइट, मैप याद करने की तरफ मूव करें उससे पहले जल्दी से इंडिया के फैक्ट्स देख लेते हैं। टोटल कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? देयर आर 28 स्टेट्स, 29 नहीं है, 28 स्टेट्स है। बहुत से बच्चे आई डोंट नो व्हाई अभी भी कंफ्यूज होते हैं। अगर स्पेशली आप जूनियर क्लासेस के हैं या अभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरू कर रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अगर रैंडमली आप पूछ लो तो कई बार गलती कर जाते हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। ओके, सो 28 स्टेट्स हैं। सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज अगर हम बात करें राजस्थान है, और सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज इज गोवा वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है गोवा, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट यानी आबादी जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम आबादी वाला लीस्ट पॉपुलस स्टेट इज सिक्किम बिल्कुल सिक्के जैसा शेप है, भूटान और नेपाल के बीच में, अभी मैप पे आप देखेंगे सिक्किम। ओके, लेटेस्ट स्टेट यानी ऐसा स्टेट जिसको सबसे आखिरी में स्टेट का दर्जा दिया गया हो। अगर हम देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में स्टेट जिसको डिक्लेयर किया गया, तेलंगाना। कब बना ये स्टेट? अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड होकर 2 यूनियन टेरिटरी बने, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मिल गए, और इन दोनों डेवलपमेंट्स के बाद टोटल यूनियन टेरिटरी हुई 8, ठीक है। चलिए बताइए लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है एरिया के हिसाब से? अच्छा, सबसे पॉपुलस यूनियन टेरिटरी, ऑब्वियसली बात है, हमारी जो कैपिटल है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसे कहा जाता है दिल्ली, वो सबसे ज्यादा पॉपुलस यानी आबादी वाली टेरिटरी है। और लीस्ट पॉपुलस जहां सबसे कम जनसंख्या है दैट इज लक्षद्वीप। कहां आता है? अरेबियन सी में या वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में? अरेबियन सी में पड़ते हैं लक्षद्वीप, है ना, वहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है। लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी सबसे आखिर में यानी हाल ही में, जिससे 2021 से पीछे चले तो हाल ही में किसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया? जम्मू एंड कश्मीर नहीं, उसके बाद दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली जब कंबाइन हुए तो जो एक यूनियन टेरिटरी बनी, नाम पड़ा उसका दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। और ये हुई सबसे लेटेस्ट एडिशन यूनियन टेरिटरी का। अब हम आते हैं बॉर्डर्स देखने। बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखने जरूरी हैं। एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर्स देख लेते हैं, फिर इंडिया के टेरिटरी के अंदर चलेंगे। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, तो कितने कंट्रीज के साथ में हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करते हैं? 7+2। 7 हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं इंटरनेशनल दूसरे कंट्रीज के साथ में, और 2 हमारे पानी में, है ना, मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं। तो 7 वो कौन से देश हैं जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, है ना, हमारा प्यारा पड़ोसी देश। उसके बाद अफगानिस्तान। अब अगर कोई इंडिया से बाहर व्यक्ति है और अगर वो ये मैप देख रहा है, वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है वो बोले अरे नहीं, अफगानिस्तान तो बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा आ जाता है। भाई हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया की होम मिनिस्ट्री के हिसाब से जो मैप है, तो ये पूरा का पूरा जो टेरिटरी है ये इंडिया में हम कंसिडर करते हैं, और यहां अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो अफगानिस्तान हमारा एक नेबर है, ठीक है। तो इंडिया के एग्जाम के हिसाब से आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अफगानिस्तान इज अ लैंड नेबर। हाँ, ऑफ कोर्स जो अगर पाकिस्तान साइड से कोई देख रहे होंगे, किसी और कंट्री से देख रहे होंगे, तो हो सकता है उनके दूसरे ओपिनियन हो, उससे हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो पड़ोसी देश हो गया अफगानिस्तान, और वो यहां पे इस जगह से हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। फिर तीसरा चाइना, फिर नेपाल, भूटान। आई होप आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसको जूम कर दे आप थोड़ा सा, यू आर एबल टू सी बेटर सो दैट। चलिए, तो यहां पे उत्तराखंड, यूपी, बिहार और इधर वेस्ट बंगाल के ऊपर
ये नेपाल आ गया, दिस इज भूटान, और यहां पे ये पूरा चाइना वाला हिस्सा है। चलिए नीचे आ जाइए, वेस्ट बंगाल के ईस्ट की साइड में ये बांग्लादेश वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, बांग्लादेश। और यहां पे म्यांमार जिसे हम बर्मा भी बोलते हैं। तो ये हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, 7 लैंड नेबर्स। अब अगर हम बात करें हमारे मैरीटाइम नेबर्स या मरीन नेबर्स की, या जो जिनसे हमारी पानी वाली सीमा लगती है ना, वाटर बाउंड्री लगती है, तो यहां पे आ जाता है श्रीलंका, ओके, और यहां पे आ जाते हैं मालदीव्स। तो ये दो हमारे लैंड नेबर्स हो गए, श्रीलंका एंड मालदीव्स, राइट। एनी कंफ्यूजन इन दिस सो फार? नथिंग। चलिए अब हम चलेंगे मैप के अंदर, ओके। याद करने से पहले एक चीज लिखी हुई है, लेट्स रीड एंड ऑब्जर्व, ये बहुत जरूरी है। कभी भी अगर आप मैप याद करना शुरू करते हैं तो 2-3 सवाल आ सकते हैं आपके दिमाग में। पहली चीज के मैप याद करूं या रहने दूं, तो मैप याद कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप उस कंट्री के बारे में कुछ भी पढ़ाई करेंगे, अगर उसका नक्शा आपको मैप याद है तो उससे रिलेटेड सारी बातें दिमाग में स्टोर करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। नंबर 1 ये हो गई बात, क्योंकि पिक्चर आ जाती है दिमाग में। अच्छा, मैंने जैसे बोला राजस्थान, अच्छा मुझे पता है राजस्थान यहाँ पे, सिक्किम यहाँ पे, आंध्र प्रदेश ये रहा आंध्र प्रदेश, तो पढ़ते हुए बहुत ईजी हो जाती हैं चीजें, है ना। और दूसरी चीज आपके दिमाग में आ सकती है, कैसे याद करूं, क्या करूं, बार बार लिखूं, रिपीट करूं, नहीं। तो सबसे पहले तसल्ली से बैठ के उस मैप को 2-3 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने से ये होगा कि वो सारे नाम और उनकी प्लेसिंग थोड़ी थोड़ी दिमाग में टिकने लगेगी, और फिर आप निमोनिक्स लगाएंगे तो निमोनिक्स सुनी हुई चीजों को और पक्का कर देगी स्टोरीज और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की मदद से। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होती है, आप दिमाग में कुछ पिक्चर्स चलाते हैं, है ना। जैसे आपको कई बार लगता होगा कि ये इंसान मेरा देखा हुआ है, चेहरे से मैं पहचान जाऊंगा, नाम मैं भूल जाता हूं। नाम हम इसलिए भूल जाते हैं बिकॉज नाम का कोई पिक्चर नहीं चलता दिमाग में, लेकिन एक इंसान का फेस देखते आपके दिमाग में इमेज छप जाती है, और हमारा दिमाग इमेजेस की मदद से याद करता है, पिक्चर्स की मदद से याद करता है, इसलिए फेसेस याद करना सिंपल होता है। आप 3 घंटे की पिक्चर देखते हो और पूरी की पूरी याद होती है आपको, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, और चैप्टर 2 पेजेस का आपको याद नहीं रहता। क्यों? मूवी में आपको सामने चित्र दिख रहा है, पूरी चलचित्र रादर, चलते हुए पूरी इमेज दिख रही है, बुक में वो नहीं दिखती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी मैप आपको पढ़ना है उसको अच्छे से एक बार रीड और ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप टेक्निक लगाने की तरफ मूव करेंगे। चलिए, तो एक बार हम रीड करेंगे इस मैप को। अभी हम स्टेट्स पे फोकस करेंगे, फिर हम यूनियन टेरिटरी पे जाएंगे। स्टेट की बात करें तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हम नहीं बात करेंगे बिकॉज ये यूनियन टेरिटरी है। चलिए, तो यहां से शुरू करते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड। तो सिर्फ स्टेट पढ़ेंगे, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है ये, है ना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरफ आते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरा पर्पल कलर वेस्ट बंगाल है, ये रहा सिक्किम, ओके, ओडिशा। अब हम नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देख लेते हैं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 7 सिस्टर्स जो हम बोलते हैं ना, एंड सिक्किम, वो ये हैं, ये वो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, और ये एक सिक्किम है। ऑलराइट, तो ये हमने रीड कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ। चलिए, तो महाराष्ट्र हमने पढ़ा था, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश में से ही अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, ये छोटा सा गोवा है ना, कई बार रह जाता है, तो महाराष्ट्र के नीचे गोवा, केरला, एंड सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट हमारा तमिलनाडु। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेट्स। यस, ये सारे स्टेट हमने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। क्या होती है यूनियन टेरिटरी? जिसमें सेंटर का सीधा गवर्नेंस होता है, यहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते, यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड गवर्नर्स होते हैं, और वो इसको देखते हैं, एडमिरल्स होते हैं, ठीक है, राइट। तो चलिए, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी जूम कर ले, ओके, आ जाइए, नो प्रॉब्लम्स। तो 2 यूनियन टेरिटरी तो हमको यहां मिल जाती हैं। दीज आर 2 यूनियन टेरिटरीज, वन इज जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड इज लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिवाइड होके 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। तीसरी है ये चंडीगढ़, राइट। पंजाब
के इधर बिल्कुल ये पंजाब है, ये पूरा पंजाब है, ये रहा चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। फिर हम आते हैं, दिस इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली भी आप बोल सकते हो, तो दिल्ली 4th नंबर की यूनियन टेरिटरी हो गई दिल्ली, यहां तक ठीक है। नीचे मूव करते हैं थोड़ा, 4 हो चुके हैं, राइट। 5th जो है, जो सबसे रीसेंट मोस्ट अनाउंस हुई है, वो है दादरा एंड नागर हवेली। एक थी पहले, दमन एंड दीव एक था पहले, अब इन दोनों को कंबाइन करके और दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी हो गई है कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज इसके अंदर आते हैं, गुजरात के अंदर ही आता है ये वाला एरिया, गुजरात के पास बोलेंगे हम, अंदर तो नहीं बोल सकते। चलिए फिर हम अगला चलते हैं, पुडुचेरी। पुडुचेरी जिसे पौंडीचेरी भी बोलते थे पहले, है ना, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है उसके भी थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज दूर दूर बिखरी हुई हैं 4 लोकेशन पे। एक ये पुडुचेरी है, एक ये कराई कनाल, फिर माहे और ये यानम, ये सारे पुडुचेरी के अंडर में ही आते हैं, लेकिन 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये एरिया भी पुडुचेरी के अंडर में है, ये माहे भी पुडुचेरी में आता है, कराई कनाल भी पुडुचेरी में आता है, और ये पुडुचेरी तो है ही। लेकिन अगर आपको मैप पे मार्क करने को कहा जाए पुडुचेरी, तो आप यहां पे मार्क करेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उसके बाद पुडुचेरी। अब ये रहा लक्षद्वीप, ये रहा ओके, ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल मिला के हो जाती हैं 8। अब लक्षद्वीप पड़ता है अरेबियन सी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। अगर आप बाय चांस कंफ्यूज होते हैं इसमें, कभी भी हो सकते हो, ABCD ऐसे ही लिखेंगे ना, हम लेफ्ट से ही लिखते हैं, तो AB। अब यहां से हम ले सकते हैं ला, लक्षद्वीप का ला अंडा, AB से आप अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल याद रख सकते हो, और ला अंडा से लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये छोटा सा हिंट है उन स्टूडेंट्स या बच्चों के लिए, बिकॉज हमारा चैनल छोटे बच्चे भी देखते हैं, सो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये अरेबियन सी है, वो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड्स और वहां अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे हमारी गॉर्जियस टेक्निक्स और याद करेंगे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी तो सीधे याद हो गई होंगे आपको, स्टेट्स में आपको बताती चलूंगी। चलिए तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल नॉर्थ से। ये आपको पता है, ये जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ना। अब इसको याद करने की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंडिया के सर का ताज है ये दोनों यूनियन टेरिटरीज, है ना। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3। तो देखो ये जो 3 स्टेट्स हैं, ये वही इंडिया का मैप है, बस हमने उसको अलग अलग तरह से कलर कर दिया। ये आपको क्या किसी फ्लावर जैसे, फूल जैसे दिख रहे हैं? मैंने यहां बना के भी रखा हुआ है। तो ये फूल की 3 पेटल्स या 3 पंखुड़ियां आपको दिख रही होंगी, और ये नीचे एक स्टिक आप इमेजिन कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन इट टू बी अ स्टिक, है ना, डंडी जो होती है फ्लावर की, राइट। तो अब जैसे ही मैंने बोला फूल, तो PHU, और ये नीचे ग्रीन कलर की डंडी। तो बस इससे आपको 3 स्टेट याद हो जाएंगे। P से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड तीनों थोड़ा नॉर्थ में, ये तो आपको पता है, पर कौन सा स्टेट कौन सा है ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बिल्कुल नीचे जो है, दिस इज हिमाचल प्रदेश, दिस वन इज पंजाब एंड दिस वन इज उत्तराखंड। और हम याद कैसे रखेंगे इसको? PHU, फूल का हमने ले लिया, फूल बोल सकते हैं ना, फूल में PHUL, फूल समझ लो, और L हटा दीजिए, PHU, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और नीचे जो हरी डंडी है, फ्लावर के नीचे हरी डंडी होती है, तो हरियाणा, ये क्या हो गया? दिस इज हरियाणा। पंजाब और हरियाणा पास पास है, ये भी आपको पता है, तो ऊपर पंजाब आ गया, नीचे हरियाणा आ गया, सिंपल। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, दिस इज दिल्ली, ठीक है जी। तो आपको ऊपर के सब कुछ याद हो गए। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हमें पता है, उसके बिल्कुल बीचों बीच ये वाला हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये PHU से आप याद रख सकते हो, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, और ये हरियाणा, पंजाब के बिल्कुल नीचे हरियाणा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो अब हम आ जाते हैं सेंटर पे। ये देखो आपको एक डायनासोर दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो डायनासोर क्या कर रहा है यहाँ पे? ये डायनासोर क्या कर रहा है, आपको 4-5 स्टेट्स याद कराने के लिए आया है। तो देखिए ये एक स्टेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन चारों स्टेट्स को अगर आप मिला लो तो थोड़ा बहुत डायनासोर जैसी शेप दिखती है आपको, है ना। तो इमेजिन कीजिए बिल्कुल सेंटर में से डायनासोर गुजर रहा है, और डायनासोर का जो फेस है ना, वो आपको एक स्टेट याद कराता है, जो कि अधिकतर बच्चों को पता ही होता है, बिकॉज ये बहुत पिक्यूलियर सा शेप है। ये गुजरात है। क्या है ये?
गुजरात। डायनासोर यहां से गुजर रहा है तो गुजरात आप याद रख सकते हो। डायनासोर के बिल्कुल मध्य में यानी पेट पे, मध्य में पेट होता है, तो ये जो इसका मध्य वाला हिस्सा है ना, पेट वाला हिस्सा, मध्य वाला मध्य प्रदेश है। क्या है ये? मध्य प्रदेश। और देखो इंडिया के सेंटर में एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर ये जो इसका पांव है ये कितने किलो का है? ये 36 किलो का है। 36 को हिंदी में 36 कहते हैं। 36 किलो का पांव है। ये हो गया छत्तीसगढ़। क्या हो गया ये? छत्तीसगढ़। वेरी गुड। और ये देखो, ये जो इसकी पूंछ है ना, ये झाड़ियों में अटकी हुई है, इसलिए गुजर नहीं पा रहा, रुका हुआ है, जाने दो, ऐसा सा एक्सप्रेशन है इसका, है ना, थोड़ा सा गुस्से में है। तो ये डायनासोर गुजरना चाह रहा है, मध्य में इसके पेट है, 36 किलो का पांव है, लेकिन पूंछ अटकी हुई है झाड़ियों में, निकल ही नहीं पा रहा। तो झाड़ी से झारखंड। वेरी गुड। यहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बच्चों को, ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये जो पांव है ये 36 किलो का है, छत्तीसगढ़। ये जो पूंछ है ये झाड़ियों में फंसी है, तो झारखंड। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब ये तो डायनासोर हो गया, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, है ना। तो हमने बोला ये डायनासोर गुजर रहा है तो गुजरात, मध्य में उसके पेट है तो मध्य प्रदेश, 36 किलो का पांव तो छत्तीसगढ़, और पूंछ झाड़ियों में फंसी है तो झारखंड। अब झाड़ियों के बाहर, झाड़ियां तो नीचे, झाड़ियों के बाहर खुला खुला एरिया है, और लेकिन थोड़ा पास में एक गैंडा घूम रहा है। अब एनिमल्स हैं आसपास। देखो ये डायनासोर था, ये गैंडा बोलो या हाथी बोलो, इस जैसा कोई शेप आपको दिखेगा। ये देखो डायनासोर के ऊपर ये जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, इसको आप एलिफेंट जैसा भी इमेजिन कर सकते हो। सूंड उठा के एलिफेंट खड़ा है, या फिर राइनोसोर जिसे हम गैंडा बोलते हैं वो भी कर सकते हो, है ना। तो डायनासोर के उत्तर में, उत्तर यानी नॉर्थ, है ना, डायनासोर के उत्तर में ये एक और एनिमल है, और ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। ये जो एनिमल है ये कुछ भी उत्तर देता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। डायनासोर के जस्ट उत्तर में है तो उत्तर प्रदेश। या फिर एक और चीज देखो, ये क्या था? दिस वॉज उत्तराखंड। क्या था ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बिल्कुल पास में उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर उत्तर से हैं, राइट। और ये आपका एमपी आ गया। और ये झारखंड के बाहर ये हो गया बिहार। यूपी बिहार हम साथ साथ यूज करते हैं ना, यूपी बिहार। तो यूपी आपने पहचान लिया, उसके पास ये बिहार है ना। और बिहार के नीचे ही ये झाड़ियों में पांव फंसा हुआ है, और ये सारी कहानी आपके सामने। अब ये वाला स्टेट देख लीजिए, गुजरात के ऊपर, ये थोड़ा ऑलमोस्ट पतंग जैसी शेप है इसकी, है ना, पतंग जैसी शेप है। ये राजस्थान है। राजस्थान में ना संक्रांत पे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो इस तरह से आप ये राजस्थान याद रख सकते हैं। राजस्थान वैसे ही पिक्यूलियर है, बॉर्डर है ये पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के पास में आपको ये बॉर्डर वाला एरिया, ये जैसलमेर एरिया साइड पड़ गया राजस्थान। सो गुजरात, राजस्थान, यूपी, यूपी के पास बिहार, नीचे यूपी एमपी पास पास है, ये दोनों आ गए। छत्तीसगढ़, पूंछ झाड़ियों में अटकी थी, झारखंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश। चलते हैं ऊपर। ओके, अब आ जाते हैं हम इस वाले स्टेट पे। दिस स्टेट, ये पूरा एक ही है, ठीक है, दिस लॉन्ग वन। ये कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। अब ये है ईस्ट साइड में, पर कहते इसे वेस्ट बंगाल है। क्यों? क्योंकि यहां पे पड़ता है बांग्लादेश, यहां पे पड़ता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का वेस्ट हिस्सा था ये, है ना। बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, तो बांग्लादेश का ईस्ट हिस्सा, बंगाल का ईस्ट हिस्सा हटा दिया, और ये वेस्ट हिस्सा रह गया, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल है। इसकी शेप से आप याद रखोगे, ये एकदम लॉन्ग और यहां तक जाता है। आर यू एबल टू सी दिस? दिस लाइक दिस। सो दिस इज वेस्ट बंगाल। ये जो डायनासोर है आ कहां से रहा? ये बंगाल से आ रहा था गुजरने के लिए, और ये झाड़ियों में अटक गया, ठीक है। चलिए, अब ये जब डायनासोर है तो यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? अगर ये पॉटी करेगा तो यहीं गिरेगी ना, पूंछ के नीचे से ही तो पॉटी करेगा, राइट। सो ये डायनासोर की पूंछ है, ये पांव है, यहां अगर इसने पॉटी की तो डायनासोर की पॉटी इतनी हल्की वो उड़ जाती है। हाँ, हाथी की पॉटी तो हैवी होती है, वो गिर जाती है नीचे। इस डायनासोर की पॉटी इतनी हल्की कि उड़ जाती है। तो आप कैसे याद रखेंगे? दिस इज ओडिशा। दिस इज, ठीक है, ओडिशा याद रहेगा। अगर ये डायनासोर कभी पॉटी करेगा तो वो उड़ जाएगी। दिस इज ओडिशा, ठीक है जी। यहां तक सब कुछ याद हो गया। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ। ये जो डायनासोर है ये इतना हैवी है ना। अगर कभी ये बैठ जाए तो नीचे जो भी होगा पिचक सकता है ना। उसका तो बिल्कुल
क्रियाक्रम हो जाएगा। तो जो भी इंसान इस डायनासोर के नीचे होगा, खड़ा हुआ है कि नहीं नहीं मैं तो डायनासोर के नीचे ही खड़ा हूं, वो कितना महान व्यक्ति होगा ना महान व्यक्ति। पता है कि डायनासोर कभी भी बैठ सकता है, फिर भी खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल डायनासोर के नीचे जो ये स्टेट है, दिस इज महान से महाराष्ट्र। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बॉम्बे, मुंबई, बॉलीवुड, वो बस यही है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में है, उससे आप याद रख लो। नहीं तो बिल्कुल डायनासोर के नीचे ये स्टेट है, महान है, डायनासोर के नीचे, कभी भी बैठ जाए तो भी डर नहीं रहा है। तो महान से महाराष्ट्र, ओके डन। अब ये देखो एक शेप आपको दिख रही है, ये एक स्टेट है, इसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसकी शेप देखो, ये सितार या वीणा जैसी दिख रही है ना। तो यहां ना बैठ के एक अंधा व्यक्ति बहुत सुंदर धुन बजा रहा है। इमेजिन करिए, ये वीणा बज रही है, बहुत सुंदर बज रही है। कौन बजा रहा है? एक अंधा व्यक्ति बजा रहा है ना। और वो इतना सुंदर बजा रहा है कि बड़े बड़े कलाकारों का तेल निकल जाए उसको सुन के। तेल निकल जाए मतलब पसीने पसीने हो जाए कि बहुत मेहनत करें तो भी इतनी अच्छी नहीं बजा पा रहे। तो एक अंधा व्यक्ति ये वीणा बजा रहा है और अच्छे अच्छे लोगों का तेल निकल जाए फिर भी ऐसी वीणा नहीं बजा पाए। तो ये आंध्र प्रदेश, तेल निकल जाए से तेलंगाना। एक और तरीके से आप तेलंगाना याद रख सकते हैं, अगर आप बहुत ही छोटे बच्चे और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो हाथी का 36 किलो का पांव है ना, ये तेल में आ रखा है, तो कभी भी गिर सकता है। पांव कहाँ है? तेल में है, तो तेल में तो पांव स्लिप हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। ठीक है, पूंछ है झाड़ी में, पांव है तेल में, ऐसे भी आप तेलंगाना याद रख सकते हो। और तेलंगाना इस आंध्र प्रदेश के बिल्कुल ऊपर है। ओके, अब ये देखो, ये जो स्टेट है ना, इस वीणा के बिल्कुल पास में, यहां के लोग बोल रहे अरे नहीं नहीं नहीं, ये नाटक कर रहा होगा, ये अंधा व्यक्ति इतनी अच्छी वीणा कैसे बजा सकता है, इसको तो दिखता ही नहीं है। सो ये जो वीणा थी, एक अंधे व्यक्ति बजा रहे थे, और यहाँ के लोग बोल रहे नहीं नहीं नहीं, नाटक कर रहे होंगे, ये नहीं बजा रहे होंगे, कोई और बजा रहा होगा। तो नाटक कर रहे होंगे। तो ये जो आपको ऐसा शेप दिख रहा है ना, ये दिस इज कर्नाटका, कर्नाटका। और इसको एक और तरह से आप याद कर सकते हैं, मैं बताऊंगी। पहले ये देख लो, ये जो इधर पतला सा लास्ट में एक शेप दिख रहा है करेले जैसा, ये दिख रहा है, ये करेले जैसा दिखता है, इसका नाम भी करेले जैसे, केरला, केरला। सो दिस इज केरला, जो ब्यूटीफुल केरला, जो हम घूमने जाने की बात करते रहते हैं, है ना, नॉर्थ इंडिया वाले की, केरला जाएंगे, केरला जाएंगे, दिस इज दैट केरला। और कभी करेला खा लो ना, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, मम्मा बहुत कड़वा है, नाटक करना चालू कर देते हैं। तो केरला के बिल्कुल ऊपर ये कर्नाटका, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। करेला खाते ही आधे लोग नाटक करना चालू कर देते हैं, तो कर्नाटका। और करेला खाते ही पेट एकदम साफ हो जाता है, इट इज वेरी गुड फॉर योर गट, है ना। तो आपको फटाफट नाड़ा खोलना पड़ेगा और लू में भागना पड़ेगा, है ना। छोटे बच्चे अगर हम हैं, उसको आपने पजामा पहना रखा है, आपने करेला खिला दिया, पहले तो वो नाटक करेगा और फिर वो नाड़ा खोल के सीधे लू में भागेगा। तो नाड़े से तमिलनाडु, और सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट हमारा तमिलनाडु है, आपको ये सीधे भी याद होना है। ठीक है, सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो सबसे उत्तरी स्टेट कौन सा है हमारा? हिमाचल प्रदेश। सबसे वेस्ट में गुजरात, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, सबसे साउथ में तमिलनाडु। ये चारों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये साउथ की स्टोरी हो गई। अब जल्दी से हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। कहां आना है? नॉर्थ ईस्ट पे। चलिए, तो ये था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के ऊपर देखो, ये जो छोटा सा सिक्का रखा हुआ है, दिस इज सिक्किम, सिक्किम, वेरी गुड। और ये एक स्टेट है, ये देखो एक ग्रे से कलर का, हाथ ऊपर करके ऐसे खड़ा हो, कोई ऐसा लग रहा है आसमान में हाथ करके कोई खड़ा है, आसमान में हाथ करके। तो ये है असम, असम। ये जो स्टेट है, दिस इज असम। ठीक है, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश। आप याद रखेंगे, सूरज सबसे पहले इंडिया में यही उगता है, अरुणाचल प्रदेश। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये आप सीधे याद रखोगे। ओके, अब ये जो हाथ उठा रखे हैं ना आसमान में, तो देखो इतने ऊंचे हाथ उठाए हैं कि मेघ से भी ऊंचे, ट्री से भी ऊंचे। जमीन पे सबसे पहले ट्री होता है, फिर बादल होते हैं, मेघ जिनको बोलते हैं हम, और उससे भी ऊंचा ये हाथ उठा हुआ है। तो ट्री से ऊंचा, मेघ से ऊंचा आसमान में हाथ पहुंचा रखा है इस लड़के ने। क्या कमाल की बात है। तो ट्री से ये जो स्टेट है, ये हो जाएगा त्रिपुरा, मेघ से ये हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ये टुवर्ड्स बांग्लादेश। ये देखो, ये बांग्लादेश है, यहां पे हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर होता है त्रिपुरा, मेघालय दोनों का। ठीक है जी, ओके। असम का भी होता है, मैं सिर्फ इतनी बात इन दोनों की बात कर रही हूं इसलिए बता रही हूं। अब इस इधर वाले इन तीनों पे आ जाओ। देखो,
कभी सुना है आस्तीन का सांप? ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत विश्वास पात्र हो, जिसपे आप बहुत ज्यादा रिलाय करते हो और वो आपको धोखा दे दे, डिच कर जाए, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप, है ना। तो ये देखो, एक तरफ तो इनका हाथ इतना ऊंचा है कि ट्री से भी ऊंचा, मेघ से भी ऊंचा, और दूसरी तरफ इनके बगल में या आस्तीन में यहां पे नाग बैठा है, नाग। तो ये हो गया नागालैंड। क्या हो गया ये? नागालैंड। और इधर इनकी पॉकेट, ये जीन्स की पॉकेट है ना, यहां इन्होंने रखा है मणि। या ऐसा भी देख सकते हो, नाग किसकी रक्षा कर रहा है? मणि की। मणि होती है ना, कोहिनूर, मणि, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं मणि के ऊपर सांप बैठा हुआ है, बस वही सीन है। तो आस्तीन में नाग है, वो रक्षा कर रहा है मणि की, और पांव में इन्होंने पहन रखा है मोजा। पांव में क्या पहना हुआ है? मोजा। तो मिजोरम। तो ये देखिए, बगल में है नाग, पॉकेट में है मणि और पांव में है मोजा। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इसको एक एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म की तरह लेना चाहो तो नमामि, न-मा-मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इसके साथ में हमने एक गोवा जो रह गया है, गोवा आप सीधे ऐसे याद रखेंगे, गोवा रह गया फिर से छोटा सा। तो ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में ये रहा। अच्छा, आपको ये तो पता है बॉम्बे और गोवा पास पास है, बॉम्बे गोवा, गोवा बॉम्बे, है ना। तो महाराष्ट्र में एक बॉम्बे आता है, बस ये छोटू सा यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्ट पे आपको स्टेट दिख रहा है, दिस इज गोवा। ठीक है जी। तो इसके साथ हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। फटाफट से क्विक रिकॉल लेते हैं और फिर हमें चलना है आपके टेस्ट की तरफ। ऑल राइट, चलो। सो ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख हमने पहले बात कर ली, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे ये नई दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ये दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, ओके। और यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है, ये सारी यूनियन टेरिटरी हमने बात कर ली। स्टेट पे आते हैं, PHU, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये नीचे हरी डंडी से हरियाणा। ठीक है, ये राजस्थान पतंग जैसा, और यहाँ पे बॉर्डर आई जाता है, राजस्थान हो गया। ये जो पूरा डायनासोर है, ये गुजर रहा था तो गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश, 36 किलो का पांव छत्तीसगढ़। पूंछ किस में अटकी है? झाड़ी में, झारखंड। पूंछ के बाहर क्या है? बिहार। और इसके उत्तर में, डायनासोर के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नीचे, और डायनासोर के उत्तर में उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब अगर ये पॉटी करता है तो उस पॉटी का क्या होता है? उड़ जाती है। तो ये हो गया ओडिशा, ओडिशा। और ये जो लंबा सा एक स्टेट आपको दिख रहा है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये बंगाली बाबू, बंगाल का रसगुल्ला सब इधर ही है, ओके। चलो, अब इस डायनासोर के नीचे एक महान राष्ट्र है भाई, वो डरता ही नहीं है डायनासोर के गिरने से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास ये छोटू सा, सबसे छोटू स्टेट गोवा। यहां पे एक वीणा कौन बजा रहा है? एक अंधा व्यक्ति, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, तो आंध्र प्रदेश। और अच्छे अच्छे लोगों का क्या निकल जाए? तेल निकल जाए, तो ये तेलंगाना। या ये 36 किलो का पांव तेल में अटका हुआ, इससे भी तेलंगाना कर सकते हो। यहां के लोग क्या सोच रहे हैं? ये अंधा व्यक्ति क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है, तो कर्नाटका। ये जो शेप आपको दिख रहा है पतला सा ईस्ट कोस्ट पे, करेले जैसा, केरला। करेला खा के भी लोग नाटक करते हैं, तो कर्नाटका। कर्नाटका वाले पीपल डू नॉट फील बैड, आई एम जस्ट यूजिंग यू एज अ वेरी गुड हिंट, ओके। सबसे साउथ में कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी याद रखो, करेला खाते ही नाड़ा खोल के बच्चे लू में भागते हैं, है ना। तो नाड़े से नाडु, तमिलनाडु। यहां आ जाइए, बंगाल के ऊपर ये छोटा सा सिक्के जैसा, सिक्के जैसा गोल गोल, सिक्किम। अब 7 सिस्टर्स पे आ जाते हैं। आसमान में हाथ है तो असम। ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल। अरुणोदय होता है, अरुण यानी सूरज, है ना। अरुण इज सूरज, अरुणोदय होता है यहां से, तो अरुणाचल प्रदेश आप याद रख सकते हैं। ये हाथ इतना ऊपर है आसमान में कि मेघ से ऊपर है, ट्री से ऊपर है, तो मेघालय, त्रिपुरा। और यहां पे नाग है, मणि है, मोजा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नाउ इज द टाइम फॉर योर टेस्ट। अच्छा बताइए, नंबर 1 कौन सा स्टेट है? जल्दी से देखो, ये रहा हमारा पूरा डायनासोर, ये रहा डायनासोर, दिख गया डायनासोर। बताओ ये कौन सा स्टेट है? नंबर 1, 36 किलो का पांव, छत्तीसगढ़। शाबाश, ओके। चलिए बताइए, दिस विच स्टेट इज दिस? इसका पांव किसी चीज में था, या ये जो वीणा बजा रहा था इसके ऊपर कुछ आना? शाबाश शाबाश, ओके, ऑल राइट। चलो चलो चलो, ये 3rd नंबर, ये बताइए बताइए। देखिए यहां पे आपको फूल दिखा,
ये फूल और ये इसकी डंडी, बताओ ये कौन सा होगा? पी से। वेरी गुड, पंजाब। पंजाब, ओके। डिफिकल्ट पूछना पड़ेगा कुछ। ये बता दो चलो 4 नंबर, सबसे ईस्टर्न मोस्ट, सबसे पूर्वी राज्य या स्टेट। अरुण से, वेरी गुड वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। शाबाश। अच्छा ये बताओ चलो 5, ये तो बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए आपके लिए। 5 नंबर, ये आसमान में हाथ ऊपर करके खड़ा है तो इसके नीचे क्या क्या थे? मेघ थे। ट्री, वेरी गुड। त्रिपुरा, अरे शाबाश शाबाश शाबाश। चलो और क्या पूछें? चलो ये 6 नंबर का बताओ, 6 नंबर का बताओ, कैसी शेप है? करेले जैसी, करेला, बहुत सिंपल है। ओके, डिफिकल्ट पूछते हैं। ये बताओ चलो 7 नंबर बताओ, ये बता दो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। 7, ये झाड़ियों में पूंछ फंसी हुई थी, झारखंड, और ये बाहर, बिहार। वेरी गुड। अब क्या पूछे? सब सिंपल है आपके लिए। ये 8 नंबर, 8 नंबर, ये पंजाब, PHU फूल था आपका, ये 8 नंबर। हाँ, हरी हरी डंडी पूछेंगे। ये 9 नंबर बताओ, आसमान में हाथ, असम। ओके, लास्ट पूछ रही हूं, बिल्कुल लास्ट। ये छोटू राम, 10 नंबर, 10 नंबर, छोटा सा स्टेट गोवा। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।